सीता का अपहरण नहीं बल्कि इन 6 श्रापों की वजह से हुआ था रावण का अंत एवं नाश। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर में। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा किन श्रापों की वजह से रावण का हुआ था अंत एवं कुल का नाश। तो सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। लीजिए वक्त शुरू करते हैं आज का प्रसंग। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया था। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस में नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर आना पड़ा। रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो यह कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता का अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य का समापन हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं केवल सीता का अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे 6 श्राप भी थे। ढेरों तप तपस्याओं और वरदानों की वजह से रावण की अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया था। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में आना पड़ा। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले थे जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं उसे किसने और क्यों श्राप दिया था। रघुवंशी अनरायन का श्राप। रघुवंश में एक प्रतापी राजा था जिसे अनरायन के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अनरायन से हुआ। उनके बीच में लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अनरायन ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अनरायन के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अनरायन के वंश में जन्म हुआ और उन्होंने अंत किया। नंदी का श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक बानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा। जो बात बिल्कुल सच हुई। बानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की। विष्णु की पूजा कर रही महिला ने दिया श्राप। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो गया और उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपने साथ लंका ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत सीता की वजह से हुई थी। स्वर्ग की अप्सरा रंभा का श्राप। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा एक स्वर्ग की अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा करने के दौरान हुई थी। भय उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए पकड़ लिया। रंभा ने उसे चेताया कि भय उसे ना छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपने बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो रावण ठहरा। किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता था, इसलिए रंभा की चेतावनी के बाद रावण ने उसकी बात न मानी। जब नलकूबर को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी भी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 10 टुकड़ों में कट जाएगा। रावण को उसकी प्यारी बहन सुपर्णखा ने दिया श्राप। सुपर्णखा के पति विद्युत जन थे।
जो काल के राजा की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ युद्ध किया, जिसके दौरान विद्युत जन की मौत हो गई। पर्णखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान सुपर्णखा ने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, जिस पर सुपर्णखा ने लक्ष्मण को सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुनकर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट डाली। इसके बाद वो क्रोधित होकर अपने भाई रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया। ऐसा माना जाता है कि हालांकि इससे कोई सत्य नहीं मिलते, परिवार की एक स्त्री ने भी दिया श्राप। ये सच है कि रावण के वासना और अहंकार ने ही उसका अंत किया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति सवर बैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण सवर से मिलने गया। वहां रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब सवर को इस बात का पता चला तो उसने कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला कर दिया और परिणाम पूर्व युद्ध में समर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मरने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। माया ने क्रोध में आकर रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई। जी हाँ भक्तों, इसी के साथ ये प्रसंग हमारा पूर्ण होता है। आशा करते हैं ये प्रसंग हमारा जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।